एमपी बोर्ड की क्लास 10th के सभी विद्यार्थी, आप जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, आपके जो मैं नहीं मानता। हिंदी का, ठीक है, 4 जनवरी का एकदम रियल पेपर। देखिए 100% गारंटी के साथ यहाँ पेपर मैं आपको दे रहा हूँ। हर बार देखिए गणित में जैसा बताया था वैसा पेपर आया है, ठीक है। तो यहाँ पेपर भी आपका 100% आएगा। इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। पहला ही प्रश्न को हम पढ़ते बिना किसी देरी के। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? सहस्त्र भाऊ की भुजाएं काटी थी। दशानन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, ठीक है। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो खंजड़ी बजाते थे। फाल्गुन की माह में कौन सी ऋतु आती है? वसंत ऋतु आएगी। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कटावों को कहा जाता है, ठीक है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का, ठीक है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। क्या है वीर रस का स्थायी भाव? उत्साह, ठीक है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता किसमें बैठे बैठे लिखी? उन्होंने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिख दी थी, रेलगाड़ी में। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के छंद होते हैं। प्रयोगवादी कविता के जो प्रवर्तक हैं वो अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे। रिक्तस्थानी क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, ठीक है। तो आकर्मक क्रिया, यहाँ पर लिख भी देते हैं, आकर्मक क्रिया का संबंध सीधा किससे होता है? कर्ता से रहेगा। सभ्यता जो है संस्कृति का परिणाम है। किसका? संस्कृति, ठीक है। देखिए फिर जो बच्चे अभी तक वीडियो को बीच में छोड़कर चले गए उनके लिए मैं एक बात नहीं बता पाया, ठीक है। यहाँ बात क्लियर मैं आपको कर दूं, एकदम रियल पेपर है। यही पेपर आपका एग्जाम हाल में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने गणित का बताया था हुबहू पेपर आया था, तो ये पेपर भी 100% आएगा। आप निश्चिंत रहिए। 2 तरह के मैं पेपर डाल रहा हूँ, दोनों में से एक तरह का पेपर आपके जिले में जरूर आ रहा है। देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, ये बात सीधी सी बात सही है, पर लेकिन जो एमपी बोर्ड में वो 2 प्रकार के सेटों से मिलकर ही आपका पेपर चल रहा है। नवाब साहब ने, देखिए नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे। पहला हो गया मैया, तो मैया जो है कड़वा तेल लगाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा योग का संदेश उद्धव ने गोपियों को दिया था, ठीक है। परिणाम वाचक क्रिया विश्लेषण, ठीक है। क्रिया के परिणाम का जो बोध होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये 5वां। और छठा है नेताजी की प्रतिमा, ठीक है। तो कस्बे के चौराहे पर थी, ठीक है। यहाँ पर कस्बे के चौराहे पर, ये आपका छठा हो गया, ठीक है भैया। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? यह एक वाक्य में उत्तर। बाल गोविंद जो भगत है वो खेती बाड़ी का काम करते थे, तो खेती बाड़ी। गंतोक का अर्थ क्या है? गंतोक का अर्थ क्या होता है? पहाड़, ठीक है। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो आप सब जानते हैं श्री राम ने ये शिव का धनुष तोड़ा था। राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक, ठीक है। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए 10th क्लास के लिए। देखिए यहाँ जो चैनल है, यहाँ चैनल विशेष करके 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए ही है। इस चैनल पर आपको जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म होगी, आपको वार्षिक परीक्षा के पूरे नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड के, वो, ठीक है। पिछले साल के जो भी 19, 20, 21, ठीक है, 22 तक के जो पेपर हुए उन सभी का सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा और खास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की पूरी तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें वास्तविक वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, ठीक है। इसकी पूरी गारंटी रहेगी आपकी कि जिस तरह आप आज पेपर अर्धवार्षिक पेपर ढूंढ रहे हैं, इस तरह से आपको वार्षिक परीक्षा में पेपर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा पक्का वादा है आपसे, ठीक है। तो चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा यदि आप वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो, ठीक है। किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो वो होता है 24 मात्रा वाला छंद कहलाता है दोहा छंद, ठीक है। कौन सा छंद है? दोहा। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से होने या तो करने का बोध होता है वो कहलाते क्रिया। क्या कहलाते भैया? क्रिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सत्य सत्य है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्मों पर पड़ता है वो साकर्मक क्रिया होती है। तो बिल्कुल एकदम राइट बात है, सत्य है।
मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी की रचनाएं, ठीक है, ये भी सत्य है। जय शंकर प्रसाद ने मधुर सपने देखे थे और वो पूरे हो गए थे। देखिए, उन्होंने मधुर सपने तो देखे थे पर लेकिन पूरे नहीं हुए थे, उनकी कविता में ये उन्होंने बताया है, ठीक है। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि उनकी कबीर जी में आस्था थी, ठीक है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो ये असत्य बात है। बहुत दुआ, सारे देश की आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, ठीक है, असत्य है। फाल्गुन में ऐसा क्यों होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होता है, ठीक है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन का अपने बारे में विचार दीजिए। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, ठीक है, बहुत सिंपल से प्रश्न। देखिए, दो प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम बताना है। नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है। सूरदास तथा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देनी है। दो रचनाएं, दो भाव पक्ष की विशेषताएं, खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए एक खंड काव्य का नाम, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, ठीक है। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा को भी उदाहरण सहित यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो है, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं दो निबंधकारों के नाम बताने हैं। जीवनी की परिभाषा दीजिए और एक जीवनी के लेखक का नाम। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। लेखिका जो मन्नू भंडारी है, उनके व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा, ठीक है। किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ, और यहाँ पर मन्नू भंडारी या फिर स्वयं प्रकाश जी के साहित्यिक बिंदु पर निम्नलिखित बिंदु पर उनकी रचना करनी है, दो रचनाएं लिखनी है और भाषा शैली उनकी बतानी है, ठीक है। मुहावरे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, ये क्वेश्चन नंबर 17 वैसे बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको दी गई है। सुनी कटु बच्चे ने कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है। पहले तो एक बात क्लियर कर दूं आपको कि ये चैनल मेरा नहीं है, आप सबका ही चैनल है, ठीक है। और कोई भी अपने चैनल पर गलत जानकारी नहीं देता है। यदि आप अपनेपन के भाव से इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको वास्तविकता का ज्ञान होगा। ऊपर देखकर कभी भी मत जाइए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ आप थोड़ा समय बिताएंगे तब जाकर उसके बारे में पता चलेगा। तो फर्जी जानकारी हम नहीं देते हैं। जिन बच्चों के मन में भावनाएं हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ कि यह चैनल सिर्फ आपका है और आपके लिए ही हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है, क्वेश्चन नंबर 22 है। और अंतिम जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पर किसी भी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है। फिर एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।